नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब रात 9 बजे तक ऑन द स्पॉट होगा वैक्सीनेशन। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में खुला टीकाकरण केंद्र। धड़ल्ले से हो रहा बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों का परिचालन। डीएम व एसएसपी ने बैरियर का किया निरीक्षण। नगर निगम की नाकामी और प्रतिनिधियों की उदासीनता से तालाब में तब्दील हुआ शहरी क्षेत्र का इलाका। सड़क पर बह रहा गंदा पानी। और बारिश ने नमामि गंगे परियोजना पर लगाया ब्रेक। धीमी गति से चल रहा सुल्तानगंज घाट में सौंदर्यीकरण का कार्य। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर अब भागलपुर शहरी क्षेत्र स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात्रि 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट टीका दिया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल शुरू की है। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि दुकानदारों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में की जा रही है। टीकाकरण केंद्र आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहेगा, जिसमें 3 रूम रहेंगे। एक टीकाकरण का, दूसरा ऑब्जर्वेशन रूम, जबकि तीसरा वेटिंग रूम रहेगा। सिविल सर्जन ने बताया कि 2 शिफ्ट में सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण करेगा। वैसे दिन से और 9 बजे तक रात में वाले करने वाले हैं, वो 12 घंटा की शिफ्ट रहेगी। 9 बजे से लेके 9 बजे रात तक 2 शिफ्ट में हम लोग कराएंगे और 2 AM रहेगी सुबह, 2 AM शाम को रहेगी। या 24 में वो 12 घंटा लगातार चलता रहेगा। और इसके लिए हम लोग साइट सिलेक्शन ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज किए हुए हैं। वही टीकाकरण की व्यवस्था होगी, वही रूम होगा जिसमें ऑब्जर्वेशन रूम, वेटिंग रूम और ये नर्सिंग स्टेशन जो है ना, वैक्सीनेशन रूम जो इसको कहेंगे, है ना, 3 रूम होगा। बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों के परिचालन की शिकायत पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी निताशा गुड़िया ने बिहार झारखंड के बॉर्डर पर मिर्जा चौकी स्थित बैरियर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, बिना माइनिंग चालान के गाड़ियों के परिचालन पर रोक के लिए बैरियर पर सीसीटीवी व मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। नियम का उल्लंघन करने पर फाइन काटा जा रहा है। अब उन पर FIR भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर की भी तैनाती की जाएगी। साथ ही अनुमंडल स्तर पर चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। चेक पोस्ट है और शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जिनका प्रॉपर चालान नहीं है वो गाड़ियाँ क्रॉस होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। तो यहाँ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाया है और CCTV कैमरा भी लगाया है। तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि हम लोग खुद आकर के मेरे और SSP मैडम के द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए और हम लोग और इसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति नहीं है, तो उनकी प्रतिनियुक्ति भी संख्या कम ही है पूरे ज़िले के लिए, 2 ही हैं, लेकिन उसमें से एक को हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर प्रतिनियुक्त करेंगे। नगर निगम के आयुक्त की मनमानी और उपेक्षा से मेयर और डिप्टी मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब निगम के अधिकारियों ने जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की उपेक्षा की है। निगम में अफसरशाही का आलम यह है कि 2 वर्ष पूर्व जल जीवन हरियाली योजना के लिए 5,69,000 की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन नगर निगम की लेट लतीफी और निष्क्रियता से योजना अटकी हुई थी। इतना ही नहीं, इसके टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी नगर आयुक्त ने मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं दी। नगर निगम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के बीच सामंजस्य के अभाव में योजनाएं समय पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है। वहीं नगर निगम के कर्मी एक दूसरे पर अपना ठिकरा फोड़कर पल्ला झाड़ लेते हैं। अपनी उपेक्षा की आहत मेयर सीमा शाह ने कहा कि कई योजनाओं की जानकारी मुझे जनता द्वारा मिलती है। कुओं का जीर्णोद्धार हो या अन्य योजनाएं, इसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है। क्योंकि ग्रामीण से आते हैं और उनका भी दायित्व होता है कि ग्रामीण को भी साफ रखें और शहर को भी साफ रखें, लेकिन अपना सिस्टम पे चलना चाहिए, जो ये नगर निगम सिस्टम में नहीं करता कभी, अन्ना समय होता है। आज 2017 में ही वहाँ डंपिंग ग्राउंड पास हुआ है, अभी तक योजना पास होकर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों नहीं अभी तक काम हुआ है? अब विधायक यदि बोल रहे हैं तो उनका हक है बोलने का। हम आज हम कहते 4 साल से चाहे कोई भी नगर आए
आई तो वर्तमान नगर आए तो कुर्सी से मांग कर रहे हैं ना कि खोजना चाहिए योजना कौन सा मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब क्यों ना वहां पर काम हो रहा है, आप जहां तक कूड़ा फेंक रहे हैं क्यों? सुल्तानगंज की गंगा में जल स्तर बढ़ने से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चल रहे कई प्रोजेक्ट का कार्य धीमी गति से हो रहा है। बताते चले कि नमामि गंगे गंगा विचार मंच द्वारा सामाजिक सहभागिता पटल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा कई कार्य चल रहे हैं। इसी परियोजना के अंतर्गत 65 MLD का एक स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और सुल्तानगंज घाट में सौंदर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है। लगातार बारिश से काम करने में मजदूरों को असुविधा हो रही है। गंगा घाट का दृश्य काफी मनोरम बन चुका है। पिछले वर्ष कोरोना के कहर ने कांवड़ियों की आवाजाही बंद करा दी थी, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठाक होने की उम्मीद की जा रही है। सुल्तानगंज के गंगा घाट का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा था, लेकिन बारिश ने उसकी रफ्तार पर रोक लगा दी है। बता रहा हूँ क्या बोलो, घाट का निर्माण कब से हो रहा है? 2020 मार्च 20 मार्च 2020 से। 20 से कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है इसका? देखने में फर्स्ट क्लास है और एरिया भी बढ़िया देखने में लग रहा है। तो आगे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या खूब कहेंगे? बढ़िया हुआ यात्री लोग को, और जैसा होना चाहिए वैसा ठीक है। सोचते हैं कि हम लोग सुल्तानगंज का कुछ भी ना हो और देखने में जो आए लोग, हाँ कि कुछ चीज़ बना है सुल्तानगंज में, भागलपुर जिला का कुछ नौ में, जो जिससे कि लोग आए और देख रहा है कि नहीं कुछ चीज़ बना है यहाँ सुल्तानगंज। गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। रविवार की सुबह तक ऐसी ही घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जरूरतमंदों को दान देकर पुण्य लाभ कमाया। बरारी घाट, खिरनी घाट, मोहरी घाट, बूढ़ानाथ पुल घाट, कहलगांव, बटेश्वर स्थान घाट, सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा दशहरा को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान कर मां गंगे की पूजा पाठ करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ भक्तों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सपरिवार नहीं आ सके। वहीं पुरोहित ने बताया कि कोरोना और बारिश की वजह से भीड़ कम है। स्थानीय प्रशासन द्वारा गंगा तट पर पुलिस बल एवं SDRF की टीम तैनात थी ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। रविवार को गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और समस्या निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि JP नारायण, विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति डॉक्टर फारूक अली थे। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों द्वारा महामारी को समाप्त करने में सफलता मिलेगी। डॉक्टर फारूक अली ने कहा, प्लेग, हैजा और पोलियो जैसी बीमारी को हराने के बाद हम इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। शिविर के आयोजन में समस्या निवारण समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष मोहम्मद तकी अहमद जावेद और महासचिव रवि प्रकाश बुधिया, गांधी शांति प्रतिष्ठान के मोहम्मद एनुल हुदा, वासुदेव भाई, संजय कुमार व अन्य का सराहनीय सहयोग रहा। मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन का ये कार्य चल रहा है, ये तो पूरे भारत सरकार का एक मिशन है और भागलपुर इसमें इतना सक्रिय योगदान दे रहा है, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से और भागलपुर शहर की ओर से मैं इस मूवमेंट में पूरे साथ हूँ। देखिए, भरतनाथ समिति का नतीजा है। लोगों को समझना चाहिए कि जो वायरस है बिल्कुल नया वायरस है और इसको अभी मुश्किल से 16 महीने 17 महीने हो रहे हैं। ये अभी रहने वाला है और ये रहने वाला है तो इसमें उसके साथ हमको भी लड़के रहना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक 70 से 80% लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक सामूहिक रोग निरोधक क्षमता, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, HERD, हर्ड इम्यूनिटी तब तक नहीं होगा जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लगेगा। पहली बारिश में स्मार्ट सिटी भागलपुर की यह तस्वीर नगर निगम प्रशासन की निष्क्रियता और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है।
तस्वीर भागलपुर के मिर्जान हाट से वारसलीगंज तक के मोहल्ले की है, जहां गंदगी से लोग परेशान हैं। यहां तक महापौर सीमा शाह के वार्ड नंबर 50 की भी यही कहानी है। यहां ओवरफ्लो होकर नाले का गंदा पानी बह रहा है और उसी से होकर लोग गुजर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों मिर्जान, वारसलीगंज, सिकंदरपुर, कमलनगर सहित आसपास के कई मोहल्लों का तो और भी बुरा हाल है। समय पर नालियों की उड़ाही और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। स्थानीय मनोहर प्रसाद कहते हैं कि जब मेयर के वार्ड की यह स्थिति है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य वार्डों की क्या स्थिति होगी। हम आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को ये ध्यान में डालना चाहते हैं कि मिर्जान हाट चौक से जो रोड वारसलीगंज के इधर जाती है, थोड़ा सा भी पानी पड़ने से यहाँ का दुर्दशा देखा जाए। कल आते हैं तो भागलपुर स्मार्ट सिटी, लेकिन यहाँ स्मार्ट क्या, स्मार्ट भी नहीं है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन उदासीन है और स्मार्ट सिटी परियोजना में लूट मची हुई है। भागलपुर के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश है। मुख्यमंत्री आकर खुद देख ले स्मार्ट सिटी के लोग कैसे रह रहे हैं। ये नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कोई काम नहीं कर रहा है। आपको मैंने बहुत सदन में आवाज उठाई, न तो नाले के कचरे उठाए जाते हैं, बरसा पानी पड़ता है, नाले से रोड पर पानी आता है, पूरे शहर जलमग्न है। कोई नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है धरातल पे। और स्मार्ट सिटी में ये शहर 5 साल पहले घोषणा हुआ है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम है। आइए भागलपुर शहर को आप देखिए कि पूरा जलमग्न है, नाला की उगाही नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कचरे पड़े हैं सारे सड़क पर। भागलपुर तथा आसपास के जिले के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। गंभीर बीमारी की इलाज के लिए लोगों को अब महंगे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होगी। गरीब व मध्यम वर्ग के परिजनों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। रविवार को मुंदीचक में हनुमान मंदिर के पास भागलपुर सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन विधान पार्षद NK यादव ने किया। अस्पताल के संचालक राकेश वर्मा ने बताया कि इस अस्पताल में संक्रमण मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था है। OPD, OT और इमरजेंसी वार्ड के अलावा दवाइयों के साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर यहां ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराया जा सकेगा। फिलहाल यहां मरीजों को भर्ती कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कोरोना काल में जो त्रासदी देखी गई पूरे भागलपुर में, उसको देखते हुए यहाँ एक नया हॉस्पिटल खुला है, तो हम समझते हैं कि लोगों को बहुत राहत मिलेगा। खास करके जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और संचालक हैं, उनसे मेरा एक आग्रह होगा कि जो गरीब रोगी हों उनको थोड़ा ध्यान रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।